हेलो एवरीवन, दिस इज साक्षी राजपूत एंड वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो। अगर आप बी फार्मा में एडमिशन लेने वाले हो, एडमिशन ले चुके हो, तो आपके मन में एक डाउट आता होगा कि अगर हमें फ्यूचर में कुछ अच्छा परफॉर्म करना है, अगर हमें अच्छी जॉब चाहिए, अच्छी सैलरी चाहिए, तो उसके लिए मैम जब हम अपनी बी फार्मेसी परस्यू कर रहे हैं तो उस टाइम हमारा प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या थियोरिटिकल एग्जामिनेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, या फिर प्रैक्टिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है या थियोरिटिकल पोर्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है फार्मा फील्ड में, राइट? तो इंपॉर्टेंट है आज का ये वीडियो, सबके पास शेयर भी करना और आप भी ध्यान से सुनना। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारे डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, बीएसपी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पे डेली बेसिस पे लाइव क्लासेस फर्स्ट और थर्ड सेम की ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है। बाकी सेमेस्टर्स के आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स ले सकते हो, जैसे फिफ्थ सेम का, सेवन सेम का आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स वहाँ से जाके ले सकते हो। उसमें नोट्स भी मिलेंगे, बाकी स्टडी मटेरियल भी मिलेगा। डी फार्म वाले भी एक बार जाके हमारी ऐप विजिट करें, वहाँ पे आपके लिए कोर्सेज अवेलेबल है। ओके डियर स्टूडेंट्स, चलिए तो यहाँ पे देखिए प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंट है या फिर थियोरिटिकल एग्जामिनेशन इंपॉर्टेंट है। कुछ डिफरेंसेस मैं आपको बताऊंगी, दोनों कितने कितने परसेंट इंपॉर्टेंट है वो भी बताऊंगी, तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन की। देखो, आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में अगर जाना चाहते हो बी फार्मा करने के बाद, तो इसका मतलब है कि प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, ठीक है? इसको मैं दे देती हूँ क्या कि हाँ भाई ये इंपॉर्टेंट है अगर आप फार्मा इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन इन प्रैक्टिकल एग्जाम्स को करने के लिए या फिर प्रैक्टिकल परफॉर्म करने के लिए थ्योरी आपकी मजबूत होनी चाहिए, ठीक है? तो सबसे पहले आपकी थ्योरी मजबूत होनी चाहिए। अगर आपकी थ्योरी मजबूत है तभी आप ये प्रैक्टिकल एग्जाम्स जो हैं वो अच्छे से कर सकते हो। दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहली प्रेफरेंस पे क्या आती है भाई? थ्योरी आती है। थ्योरी अच्छे से आपको आती होगी तब आप प्रैक्टिकल एग्जाम्स अच्छे से कर पाएंगे, प्रैक्टिकल अच्छे से परफॉर्म कर पाएंगे, ठीक है? अब देखो, जैसे एसिटिक एसिड है या फिर कोई भी NaOH है, H2SO4 है, जब आपको इनके बारे में पता ही नहीं होगा कि ये क्या है, तो आप खाक कुछ कर लोगे प्रैक्टिकल में जाके? कुछ नहीं कर पाओगे। लैब में जाके ऐसे ही एक दूसरे का मुंह देखते रहोगे। तो आपको थ्योरी में मजबूत होना सबसे पहले ज़रूरी है, तब जाके आप मजबूत हो पाओगे अपने प्रैक्टिकल्स में, ठीक है? अब इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट दोनों को मैं दूंगी 50%, ना मैं थ्योरी के लिए ज़्यादा बोलूँगी ना मैं प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा बोलूँगी, क्योंकि फार्मा करने के बाद स्टूडेंट्स मोस्टली 80% बच्चे कहाँ जाते हैं? 80% बच्चे जाते हैं फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में। और अगर आप फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में जाओगे तो वहाँ पे तो आपको मेडिसिन्स बनानी है, ज़्यादातर काम आपको प्रैक्टिकल परफॉर्म ही करना है वहाँ पे, एक तरीके से यही सोच के चलिए, क्योंकि मेडिसिन्स बनानी है, ड्रग्स बनानी है, तो इन सब कामों के लिए एक तरीके से क्या है, ये आपका प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस ही होगा, ठीक है? लेकिन इसको करने के लिए आपकी थ्योरिटिकल पोर्शन मजबूत होना चाहिए, ठीक है? क्लियर हुआ? दूसरी चीज़, आपको मेडिसिन्स की पूरी जानकारी होनी चाहिए। आपको, अगर आप जैसे कि आप मेडिकल स्टोर खोलने वाले हो, आप खुद का स्टार्टअप करने वाले हो, है ना, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री का, तो उसमें दोनों चीज़ें क्या होती है? 50-50% होती हैं। तो इसीलिए आपको सबसे पहले अपनी क्या तैयार करनी है, प्रिपेयर करना है बेटा? थ्योरी प्रिपेयर करनी है, ठीक है? और उसके बाद आपका प्रैक्टिकल पूरी अच्छे से करना है, तब जाके आप एक अच्छे फार्मा के स्टूडेंट कहलाएंगे। दोनों ही 50-50% का एवरेज रखते हैं, प्रैक्टिकल भी और थ्योरी भी। अब मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा, आपने थ्योरी तो हमारे पास से कवर कर ली, ठीक है? यहाँ पे अपने बेसिक क्लियर कर लिए, सब कुछ कर लिया। आने वाले टाइम में हम प्रैक्टिकल्स पे भी ज़रूर काम करेंगे, प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी आपको टीचर्स करके दिखाएंगे लैब्स में, बस आपको जाके वो अपनी लैब में इम्प्लीमेंट करना है। क्योंकि आज के टाइम पे जो प्राइवेट कॉलेजेस हैं उनकी हालत ये हो रखी है बेटा कि आप कॉलेज में जाते हो, ठीक है, सबसे लो ग्रेड के तो वो लेके आते हैं क्या? केमिकल्स, सबसे बेकार क्वालिटी के केमिकल्स कॉलेजेस में होते हैं, ठीक है? उनसे आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते हो तो कभी भी आपका एक्यूरेट 80% भी रिजल्ट नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि केमिकल्स बेकार हैं, ठीक है? 70% 60% इस तरीके से एक्यूरेसी रेट आता है। वो भी केमिकल्स बहुत कम क्वांटिटी में अवेलेबल होते हैं कॉलेजेस में,
है ना, पता चल रहा है कि H2SO4 की ज़रूरत है और वो बहुत ही लेस क्वांटिटी में ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते आएगा। फिर प्रैक्टिकल करने जा रहे हो, कोई और दूसरा केमिकल ख़त्म हो गया, अगले हफ्ते आएगा। तो ये परफॉर्मेंस रहती है प्राइवेट कॉलेजेस की, जो कि बहुत बेकार चीज़ है। सिर्फ थ्योरी करने से आपका फार्मेसी कंप्लीट नहीं हो जाएगा। अगर आपको एक अच्छा फार्मासिस्ट बनना है, कुछ सीखना है, तो प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस भी बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिकल और थ्योरेटिकल दोनों के ऊपर ही डिपेंड है ये फील्ड। तो आपके कॉलेज में अगर प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस अच्छे से नहीं कराई जाती है तो आप उसके खिलाफ ऑब्जेक्ट कर सकते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, चलिए मेरे हिसाब से दोनों में डिफरेंसेस, दोनों की वैल्यू, दोनों की क्वालिटी आपको समझ में आ गई होगी। अब आपको देखना है कि आपके कॉलेज में थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल जो पोर्शन है उसको किस तरीके से मेंटेन करके चला जाता है। अगर आप भी ये सोचते हो घर बैठ के थ्योरी कंप्लीट कर ली, पेपर दे दिया, एग्जाम दे दिया और हो जाएगा, डी फार्मा का ऐसा चल सकता है, डिप्लोमा इन फार्मेसी वालों का, क्योंकि उनका मैन्युफैक्चरिंग में कुछ नहीं होता, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग में वो लोग नहीं जा सकते हैं। लेकिन आप अगर बी फार्मा करें तो आपके लिए प्रैक्टिकल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं आपको क्लियर कर दे रही हूँ। ठीक है, तो जो स्टूडेंट घर बैठ के बी फार्मा करना चाहते हैं, भैया कॉलेज जाओ ज़रूर और वहाँ जाके प्रैक्टिकल परफॉर्म करो, इंपॉर्टेंट है। लैब में जाओगे, प्रैक्टिकल्स करोगे, आपको इंस्ट्रूमेंट के नाम याद होंगे, मशीन्स के नाम याद होंगे, उन्हीं मशीनों से आपको इंडस्ट्री में काम करना है। अगर आपको अपना मेडिकल स्टोर खोलना है, अपना खुद का स्टार्टअप करना है, या फिर आपने कुछ बड़ा सोच के रखा है, गवर्नमेंट जॉब में जाना है, तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, फिर आप घर बैठ के भी आराम से अपनी तैयारी कर सकते हो। ठीक है बच्चों, चलिए, थैंक यू।